तो दोस्तों, गरीबी और मजबूरी के कारण इंसान अपने घुटने टेक देता है, लेकिन इतनी सारी समस्या होने के बावजूद कुछ लोग जीवन जीने का साहस नहीं छोड़ते हैं। मुश्किल हालातों में भी जीवन जीने का मकसद ढूंढ लेते हैं। तो आज की कहानी है मानव नाम के लड़के की, जो अपने परिवार से बिछड़ जाने के बाद भी हार नहीं मानता। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मानव अपने बड़े भाई राजू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये लोग एक ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को लेकर एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती है। मानव अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है। उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे जलेबी खिला सके। मानव कहता है कि वो एक दिन दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेगा। कोयले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर राजू और मानव की एक छोटी बहन भी होती है। ये तीनों अपने माँ के साथ रहते हैं। मानव की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो लोग दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो लोग इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। फिर सीधे राजू काम पर जा रहा होता है। मानव कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। मानव अपने सर पर कुर्सी उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। मानव कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। फिर राजू को उसके साथ मजबूरन ले जाना पड़ता है। ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। मानव अपने भाई राजू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मानव बहुत छोटा है, उसे नींद भी बहुत आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। फिर राजू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके लौट जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले मानव अपने भाई से बोलता है, जब तुम आओ तो मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आना। वो कहता है ठीक है। इसके बाद उसका भाई काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात होती है, स्टेशन पूरी तरह खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है, वो है मानव। मानव वही खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। मानव ये देखकर घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह खाली हो जाती है। मानव भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। उस दिन का सफर पूरा करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी मानव के घर से 1600 किलोमीटर दूर। मानव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो जिस स्टेशन पर उतरता है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ सब बंगाली में बात कर रहे होते। मानव को किसी की बात समझ नहीं आती। वो वहीं बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर सो जाता है, पर कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो लोग अपने साथ उन बच्चों को ले जा रहे होते हैं। मानव किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और वो फिर से रात में इसी बड़े शहर में पूरी तरह अकेला हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माँ की एक मूर्ति दिखाई देती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उसे खाता है। अगली सुबह मानव ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था। तभी एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो मानव से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। यह मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव होता है कि जिसके बारे में किसी को ना कुछ पता है और ना किसी ने कुछ सुना है। नूर उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है जो तुम्हारी मदद करेगा वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला देगा। अगली सुबह एक राणा नाम का आदमी आता है। वो मानव की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। मानव को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर घर को छोड़कर भाग जाता है। मानव कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। मानव अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में मानव को कुछ नहीं पता। मानव को इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से मानव उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और मानव को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो मानव को पुलिस स्टेशन ले आता है और वो लड़का पुलिस को कहता है कि इसे बांग्ला बोलने नहीं आती, हिंदी में बात करता है। और जब पूछा कि ये कहाँ से है तो बोलता है कि गणेश तल्ले।
इस बारे में ना लड़के को कुछ पता था, ना ही पुलिस वाले को पता था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा गांव है। वो उससे उसकी मम्मी का भी नाम पूछता है। मानव कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके घर वालों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन मानव के घर का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। मानव 3 महीने वहाँ गुजारता है और 3 महीने के बाद एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो मानव को बोलती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारे अम्मी को तुम्हारे घर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने अखबार में इश्तहार भी डाला, जिस खबर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मानव कहता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उसे बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल उसे एडॉप्ट करना चाहते हैं। इसमें मानव भी कुछ नहीं कर पाता है और उसे उनके साथ जाना पड़ता है। तकलीफें तो बहुतों की लाइफ में हैं, पर जो मुश्किल हालातों में भी जीने का मकसद ढूंढ ले, वही असली बाजीगर है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।